बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को आध्यात्म के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते रहते हैं। इसी दरमियान आज हम आपको उपवास के विषय में कुछ बतलाने वाले हैं। आमतौर पर उपवास के लाभों से सभी परिचित हैं। पेट में रुका अपच पच जाता है। विश्राम से पाचन अंग नई चेतना के साथ कुछ अधिक काम करते हैं। हमारे पेट में भरे हुए अपच अन्न से जो विघ्न बाधा उत्पन्न होती है वह नहीं होता। ये उपवास के लाभ इस तरह के हैं जो प्रत्येक को मालूम है। चिकित्सकों का यह भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है कि अल्पाहारी दीर्घजीवी होते हैं। जो बहुत खाते हैं, पेट को ठूंस ठूंस कर भरते हैं, कभी पेट को चैन होने ही नहीं देते, तो वो जल्द ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। आज के राष्ट्रीय अन्न संकट में तो उपवास देशभक्ति का भी परिचय देता है। यदि लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करने लगें तो विदेशों से करोड़ों रुपए का अन्न न मंगाना पड़े और अन्न सस्ता होने के साथ साथ अन्य सभी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। स्वाध्याय की दृष्टि से उपवास का असामान्य महत्व है। रोगियों के लिए तो इसे जीवन की भूरी भी कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो, यानी भूखा रहने से बीमारी मर जाती है और रोगी बच जाता है। संक्रामक, कष्टसाध्य एवं खतरनाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या आंशिक उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है। इस तथ्य को हमारे ऋषियों महर्षियों ने भी भली प्रकार बतलाया था। उन्होंने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व भी स्थापित किया था। हमारे शरीर के कोष की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपत्तिकाएं देखी जाती है, जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती है। यह गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में बटे हुए होते हैं। वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उत्पत्तिकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा इसी प्रकार से सूक्ष्म रूप से सृजन होता रहता है। पूषा जाति के गुच्छक काम वासना की ओर मन बलात् खींच ले जाते हैं। ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। और चंद्रिका जाति की उत्पत्तिकाएं सौंदर्य बढ़ाती है। उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण इत्यादि बढ़ती है। इसी तरह हमारे हृदय में 72,000 नाड़ियां हैं। सभी नाड़ियों का अलग अलग कार्य है, जिसे कि गिनाया नहीं जा सकता, जिसे सरलता से जिसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती। तो अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली यह उत्पत्तिकाएं शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं तथा सत्कर्मों से सुव्यवस्थित रहती हैं। और हमें उपवास के द्वारा इन सभी नाड़ियों का रेचन करना होता है, इनका शोधन करना होता है। साथ ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है और हमारे मन की शांति भी इसी पर निर्भर करती है। और हमारे सभी धर्मों का आधार यही है। तो उपवास को वैज्ञानिक तरीके से करने पर हमारा सृजन होता है, और यही उपवास जब अति होने लगता है तो हमारा संहार का कारण बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें एवं शेयर अवश्य करें।